बाकी गाइस जहाँ पे भी मैं हूँ ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और पेड़ ही पेड़ है। आज एक बात ये हुई कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है। मौसम ने जो है काफ़ी अच्छा साथ दिया है, मौसम बिल्कुल साफ है। अभी गाइस मैं लगभग 10-12 मिनट से यहीं पर ही बैठा हुआ हूँ, तो अब प्रॉपर तरीके से जो रेस्ट हो चुका है। अब नीचे से ना मैं थोड़ा दौड़ के ऊपर आया, मतलब जल्दी जल्दी, क्योंकि रास्ता ही नहीं था। आप ये मान के चलो कि ऐसे नीचे को स्लोप में पहाड़ है और सीधा बंदा चढ़ गया, क्योंकि अभी मुझे रास्ता मिला है। क्योंकि रास्ता क्या है कि नीचे इस साइड को भी रीढ़ी है, निचली साइड को भी रीढ़ी है, ऊपर ऊपर से जो है वो आपका रास्ता है ना, तब करके रास्ता ऊपर से है। और मैं तो नीचे को गया, थक जाती बाद में मुझे रास्ते का कोई पता नहीं चला, और मतलब गिरता पड़ता निकल गया और आती बार भी आ गया। और अभी रास्ता मिल चुका है, तो ये रास्ता हम ऊपर को पकड़ेंगे और जहाँ पे मैंने बाइक लगाई है तो फिर वहाँ तक अच्छा रहेगा। और मेन दिक्कत यहाँ पे सिग्नल की है। नाले में जाएंगे तो सिग्नल नहीं है, ज़्यादा हाइट पे जाओगे ऊपर वहाँ भी सिग्नल नहीं है। मतलब सिग्नल का वही है कि जहाँ अगर मिल गया तो मिल गया, जैसे इस लोकेशन पे सिग्नल है जहाँ पे भी मैं हूँ। थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो वहाँ पे सिग्नल नहीं होगा। तो ये कभी आ रहा है, कभी एयरटेल का, मतलब जियो का ठीक है, जियो का है, एयरटेल का तो यहाँ है ही नहीं। BSNL का भी टावर लगा रहे हैं और आइडिया का कोई पता नहीं है कि है कि नहीं है। सो एक बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वीडियोस को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाकी बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ होते हैं ये। और बाकी दोस्तों हमारे जो पहाड़ है वो अभी भी बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल कोई कचरा नहीं, कोई लोग नहीं है यहाँ पे, मतलब मेरे अलावा। और साफ़ सुथरी जगह है। अगर आप मतलब हवा भी ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो वो भी अच्छी है। ठीक है, तो मतलब आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो। तो ये हमारी प्रकृति है, इसको हमने बचा के रखना है। 3-4 व्लॉग बनेंगे तो ये शिकारी माता या शिकारी देवी के व्लॉग्स बनेंगे गद्दी भेड़ पालक भाइयों के साथ। हमने पराशर भी कवर किया गद्दी भेड़ पालक भाइयों के पास। जलोड़ी पास सिरोलसर लेक भी हमने कवर किया गद्दी भेड़ पालक भाइयों के साथ। शिकारी देवी हमने आज कवर कर लिया गद्दी भेड़ पालक भाइयों के साथ। कमरू नाग सरोवर हमने कवर किया गद्दी भेड़ पालक भाइयों के साथ। लग वैली कुल्लू हमने कवर की गद्दी भेड़ पालक भाइयों के साथ। ठीक है, और बाकी जिस लोकेशन पे भी हमें भेड़ पालक मिलेंगे मतलब हम उस लोकेशन पे पहुंचेंगे। बाकी आप लोग का सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक जनरल सी बात बताऊं तो एक मतलब कि छोटा सा भी अगर हमने ट्रिप या हमने गद्दी भेड़ पालक से मिलना होता है, मैं मतलब अभी तो हमारे चैनल पे कोई अर्निंग नहीं है, बट फिर भी मैं से आपको जनरल सी बात बताऊं। क्योंकि देखो गाइस, इतने जंगल में बैठा हूं तो बिल्कुल सच्चाई तो जैसे मैं आपको बताऊं तो भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर भी मतलब ये आप 100 के आसपास सब्सक्राइबर है। वीडियोज़ कोई वायरल नहीं है, मतलब 100-150 व्यूज़ आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसके अलावा मैं मतलब बहुत सारी जगह कवर कर चुका हूँ। तो एक नॉर्मल सी जैसे हमने कहीं भी जाना होता है तो 2000 से लेकर अप्रोक्स 2500 के बीच खर्चा आ जाता है। मतलब जैसे मैं आज शिकारी को आया हूँ या पराशर जाऊँगा, उसके बाद कहीं भी जाऊँगा मतलब अपने 100 किलोमीटर के दायरे में कम से कम, तो हाँ मतलब बाइक पे आता हूँ ना, तो आप मान के चलो कि 2000 से लेकर 2500 के बीच में मतलब बाइक पे आने के बावजूद भी मतलब खर्च हो जाता है। जितना मैं मतलब कि एक दिन के लिए या मतलब एक दिन के लिए निकलता हूँ तो इतना खर्चा अप्रोक्स मेरा आ ही जाता है। और व्लॉग्स 3-4 व्लॉग्स बन जाते हैं। फिर ये बात होती है कि मतलब खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आप लोगों के लिए गाइस इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गद्दी भेड़ पालक भाई तो मेहनत करते ही हैं, हम उनकी ज़िंदगी आपको दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए आपने वीडियोज़ को है वो शेयर करना है। मतलब आपसे मैं सब्सक्राइबर और शेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सपोर्ट करो। हम अपनी देखो इन कल्चर्स को हम अब बचाना है, तो लोगों के सामने ये चीज़ें लाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें ये चीज़ें एक्सप्लोर करना पड़ेगी, तभी जो है और लोगों का रुझान भी इस साइड को होगा। नहीं तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, मतलब भेड़ पालक भाई ख़त्म हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है प्रोग्राम। और ये हमारा नेचर आप देख ही सकते हैं, मतलब कि तो ये भी मतलब होता जा रहा है। तो मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं आपकी अपने आप लोग मेरे भाई लोग हैं, मेरी फैमिली आप लोग ही सब कुछ हैं, तो आप लोगों के साथ एक जनरल सी टॉक कर रहा हूँ
कि जो मेरी लाइफ में मतलब कि स्ट्रगलिंग फेज़ है, तो 2000 से 2500 मतलब मेरा एक ट्रिप का खर्चा नॉर्मली हो जाता है। मतलब ये मान के चलो आपकी 800-900 या 1000-1200 का तो बाइक पर तेल ही लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑफ रोडिंग होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि पक्के रोड तो नीचे होते हैं, बाकी 15-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर तो सारा की सारा ऑफ रोडिंग ही है। तो अगर गाड़ी होती है तब तो खर्चा आप मान के चलो कि एक छोटी ट्रिप का भी 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा बैठना था, अगर मतलब हम गाड़ी पे आते तो बाइक सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी, बाकी आपका भाई आपके लिए मेहनत करता रहेगा। आप लोग बस देखो वीडियोस को, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी यही चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको देखो मतलब कि विलेजेस भी दिखाऊंगा। गद्दी भेड़पाल तो हमारा मेन कंटेंट है, वो तो हम डालेंगे ही डालेंगे, और उसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश की यूनिक सी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे हमें गद्दी भेड़पालक भाई मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग अगर 2 लाख सब्सक्राइबर, मतलब 1 लाख तो कम से कम होनी चाहिए, अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लाते हैं, करवाते हैं, तो गाइज़ हम भारत की अदर जो स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, तो इन रिमोट एरियाज़ की गद्दी भेड़पालक भाइयों को भी कवर करेंगे। और जिस दिन हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम स्विट्ज़रलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, फिर आपका न्यूजीलैंड हो गया, इस तरह के जो ये एरिया हैं, यहाँ पे जो शीफर्ड्स होते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री के जो शेफर लोग होते हैं, वो कैसे रहते हैं, तो वो हम 2 लाख जब हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो उस टाइम पे करेंगे। तो ये तो काफ़ी लंबा स्पैम है दोस्तों, मतलब कि काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं एक छोटा सा आपके साथ मतलब ये शेयर कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि देखो बिल्कुल रिस्की जगह पे बैठे हैं, जंगल में अकेला बैठा हूँ और कोई भी नहीं है साथ में। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बस आपका काम है कि आप वीडियोस को देखो। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ गलत बोलता हूँ कहीं पे एक बात, या मैं कुछ गंदगी फैला रहा हूँ, या मेरी वीडियोस में मतलब आपको कुछ और चेंजेस चाहिए, ठीक है ना। एक होती है ना कि एक चीज़ होती है, या कई बार मैं जाता हूँ तो मैं जो चीज़ आप लोगों को देखनी है वो नहीं दिखा पाता हूँ, या कोई भी सवाल होता है, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन होती है उसमें बताना है। तो फिर उन कमेंट सेक्शन को पढ़ के हमारी जो भी मिस्टेक होती है उसमें हम सुधार करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आपको दी जाए, ठीक है। तो ये है गाइज़ कि मतलब पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 1 लाख का टारगेट रहेगा। 1 लाख के ऊपर जब हमारे हो जाएंगे तो कोशिश ये रहेगी कि हम अदर जो हमारी स्टेट है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे शिफर्स लोग, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, मतलब कि जब 2 लाख हो जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे अपने स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, ज़िले से, देश से बाहर, लाइक स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे, और उनको कवर करेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, जितना जल्दी हो सके वीडियोस को आप शेयर करो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो। बाकी जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे हम धीरे धीरे करके कैमरा, ड्रोन, ये चीज़ें लेंगे, ताकि आपको अपर शॉट भी देखने को मिलेंगे। अभी तो जस्ट मेरे पास एक फ़ोन है, उसी फ़ोन से हम शूट करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मुझे यहाँ पे खड्डू में, 20-22 मिनट तो मुझे अप्रोक्स हो चुके हैं, अभी निकलते हैं यहाँ। सो दोस्तों, अभी मैं आपको गूगल मैप पे अपने दूसरे फ़ोन पे मैं आपको अपनी लोकेशन दिखाता हूँ कि अभी मैं जंगल के किस लोकेशन पे हूँ और अभी मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैं मोबाइल रखता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये सैटेलाइट मोड मैंने ऑन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की कि ये जो लोकेशन है, देखो ये लोकेशन ऑन है यहाँ पे। और अभी मैं जो बैठा हुआ हूँ आप देख सकते हैं, ये लोकेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो दोस्तों देखो, अभी देखिए आप, मैं आपको जब मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा ना बाइक के पास, तो मैं आपको लोकेशन दिखाऊँगा। अभी आप ये देखो, यहाँ पे इस जंगल पे मैं भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ना, इस लोकेशन पे थी वो गद्दी भेड़पालक महिला जिनसे मैंने ब्लॉग में बात की थी, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से होता हुआ ये देख सकते हैं आप, ये है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ शिकारी देवी, ठीक है। और यहाँ आप इस पॉइंट पे लगी है मेरी बाइक, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप,
इस पॉइंट पे लगी है मेरी बाइक, और मैं यहाँ ऊपर से होता हुआ यहाँ घने जंगल वाला ये ट्रैक पास करते हुए यहाँ से होता हुआ अभी मैं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे अभी इधर पहुँचना है, ये यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए अप्रॉक्स 1 घंटा तो आप मान के चलो, अगर मैं स्पीड से चला तो, नहीं तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो चलिए गूगल मैप को करते हैं क्लोज़, और अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से। और जो लोकेशन मैंने आपको बताई है उसी लोकेशन से मैं छाँव में मैं बैठा हुआ था लगभग 25-30 मिनट में आराम से यहाँ पे रेस्ट कर लिया। अभी 1 बज के कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ से आप मान के चलिए, इस जगह का नाम मान के क्या चलिए, खड्डू ही है इस जगह का नाम। तो अभी मेरा जो ट्रैक है वो यहाँ खड्डू से स्टार्ट होता है, और खड्डू से कुछ आवाज़ हुई नीचे, खड्डू से जो मेरा ट्रैक स्टार्ट हुआ शिकारी टेम्पल रोड के लिए। तो अभी धीरे धीरे करके हम चलते हैं, ठीक है। और मुझे सुबह ना, जब मैं ऊपर बैठा हुआ था तो मुझे 4-5 भाई मिले जो कि कैंप कर रहे थे। मतलब वो कल रात को कल के टाइम निकले थे वो शिकारी के लिए। रात को स्टे उन्होंने शिकारी माता के मंदिर में किया, फिर उसके बाद आतिवार मुझे वो मिले, तो उनकी बदौलत ही मैं पहुंच पाया। बाकी अभी अगर वो ऊपर कुकिंग कर रहे थे, अगर जातिवार मुझे मिलते हैं तो ठीक है, तो उनसे बातचीत कर लेंगे। है वो लोकेशन जो खाली मैंने आपको बताई थी। पेड़ देख सकते हैं आप, हाँ। तो मेन जो खड्डू लोकेशन है वो यही है। मैं भी प्रोनाउंसिएशन में गलत रह रहा हूँ। और इस साइड जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है। जगह कैंपिंग की साइड से जो है काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और जो मैंने मैप में आपको खुली जगह दिखाई थी ना, वो यही लोकेशन है। यहाँ पे मैंने आंटी जी से की थी बात, अभी कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि इनकी बकरियां आएंगी अभी शाम के टाइम 5 बजे के बाद। आपकी बकरियां तो चली गई होनी है ना? तो दोस्तों आंटी जी की बकरियां ना इधर कहीं आगे को क्रॉस कर गई होनी, देख सकते हैं आप। पानी पिलाने के लिए तो ये भी है नीचे, है ना? इधर भी। ये किस चीज़ का है? ये किन का है? गुजरों का है? आते नहीं होने इधर ना? हाँ ना, अच्छा। तो बहुत ही प्यारी और स्वर्ग सी लोकेशन है ये। ठीक है आंटी जी, चलते हैं, निकलते हैं घर को ना। यहाँ से बस इधर जाना ऊपर। शिकारी? हाँ, शिकारी से देवीदड़ ना, देवीदड़ से नेर चौक। हाँ जी, यहाँ क्या है उसमें? क्या है? लड़कों के साथ है। लड़के कहाँ से जाने? इन्होंने जाना करसोग में ना, ये कर रहे हैं अभी, बना रहे होने खाना खुना। ठीक है जी, बुलाओ इसको। ओए चल भाग इधर से, चल 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 हट चल। तो गाइस ये जो डॉग है ये मेरे पीछे चल पड़ा। पकड़ लो इसको। मंडी जाना भाई, मंडी जाना तूने? पकड़ लो आप इसको। माँ पाए बकरी के साथ बढ़िया है, बड़ा होगा ना तेंदुए भालू से बचाएगा ये। तो दोस्तों भाई लोग ऊपर ही है,
कुकिंग कर रहे हैं, मे भी खाना खुना खा रहे हैं उन्हें। चलिए चलते हैं इनके पास। तो 100 व्यूज़ आते हैं। तो ये भाई लोग मिले थे मुझे सुबह, अभी खा रहे हैं खाना। करसोग से आप लोग हैं ना? वो नीचे आंटी, ये उसका घर, बाकी ये भाई। सब्सक्राइब द चैनल। सो सब्सक्राइब कर लेना यार लोगों। तो गाइज वैसे तो मैंने आज गद्दी लोग दिखाने थे आपको खाना खाते हुए, लेकिन आज देखो भाई लोग मिल गए। तो ये ट्रैकिंग पे आए थे शिकारी माता के मंदिर में। तो आप लोग भी निकला करो घर से बाहर, घूमा फिरा करो। बाकी मेरे को कितना चलना पड़ेगा ऊपर को? 4-5 किलोमीटर होगा, मतलब 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं बाइक के पास। तो ठीक है भाई, चलता हूँ मैं ना। ओके भाई। ओके, वो कर लेना सर्च, गद्दी लाइफस्टाइल ब्लॉग है ना, पहले पे आ जाएगा चैनल। ठीक है जी, तो भी चलता हूँ मैं यहाँ से। तो ये ना जिस रास्ते से मैं सुबह आया था, ये उसी रास्ते से ट्रैक करके जो है वो आए थे। तो भी यहाँ से कम अप्रॉक्स गाइस मुझे भी नहीं पता है। देखो नीचे को आने को तो मैं 1 घंटे में आ गया था, अब जाने के लिए कम से कम अगर कहीं चलने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं ना, तो अब मान के चलो 10-12 किलोमीटर का सफ़र तो होगा ही होगा। मतलब आना जाना दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो लोकेशन तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारी लोकेशन है दोस्तों। अभी क्या है, ट्रैक आप देखोगे तो ट्रैक जो है वो फ़िलहाल तो है प्लेन, मतलब बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आगे जब मैं चलूँगा तब है बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई, खतरनाक वाली, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है खतरनाक पहाड़ी पेड़, इस साइड को बिल्कुल जंगल, वो भी सुनसान और खतरनाक जंगल है ये। ये हमारा ट्रैक है, खड्डू टू शिकारी रोड। टाइम का अभाव है दोस्तों, मतलब पूरा ही समय कम होने की वजह से, नहीं तो आपको ऐसे ऐसे ट्रैक दिखाते खतरनाक वाले। बाकी ये तो बिल्कुल हिडन ट्रैक है, ये तो आपको रेयर ही। इस साइड से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रेडी है, और बीच में है इस तरह की लोकेशन। अब ये जो पहाड़ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इस पे है खड़ी चढ़ाई ऊपर को। तो दोस्तों आज का ये जो व्लॉग है ना, इसमें आपको 2-3 पार्ट देखने को मिलेंगे, मतलब शुरू से लेके एंड तक। तो गद्दी व्लॉग्स जो है वो आपको बीच वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। बाकी तो आप आने जाने का स्ट्रगल लाइफ देखो कि किस तरीके की है। इस जगह पे आप जब भी आओगे तो अपने साथ पानी की जो बोतल है वो भी ला के रखना, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा आपको। पानी के लिए आपको फिर नाले में उतरना पड़ेगा। तो अब
यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है गाइस। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये प्लेन है, उसके बाद फिर बिल्कुल ढंकार है ऊपर को। अभी धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा। और देख सकते हैं आप जंगल, मतलब ये जो पहाड़ है ना ऊंचाई पे, मैं इन पहाड़ों की हाइट पे लेवल पे जाऊंगा अभी। जैसे आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पे ये पहाड़ है, अब मैं इतना डाउन हूँ तो इसकी हाइट से ऊपर जाना पड़ेगा जी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और अभी तो और बहुत ज़्यादा है ऊपर चढ़ने को। अभी तो 15-20 मिनट हुए चलते चलते। अभी तो गाइस अप्रॉक्स 3 बजे ही लगता है ऊपर पहुंच पाऊंगा। खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऊपर को। तो ये है पहाड़ों में ट्रैकिंग के रास्ते, बहुत ही एक्सट्रीम और ज़बरदस्त। ये तो गाइस अच्छा होता है कि बढ़िया खा पी के चलते हैं, नहीं तो क्या होता है कि अगर भूखे पेट हो तो बहुत ज़्यादा। मेरे पीछे थोड़ी सी खुला स्पेस है, हल्का हल्का दिख रहा है, वहाँ पे हम 5-7 मिनट थोड़ा स्टे कर लेंगे, फिर दोबारा से चलते रहेंगे आराम आराम से। और धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है अब तो। मैंने आपको बताया था कि ये जो पहाड़ी है, हम इसके लेवल से होते हुए चलेंगे। ऊपर दिख तो रही है थोड़ी सी खाली खाली जगह, बट समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ से। रास्ता फिर से मुड़ गया इस साइड को। और ये है शिकारी माता का जंगल, करसोग टू शिकारी देवी ट्रैक कुछ इस तरीके से है, जो कि लोकल बंदों के लिए सफिशिएंट है, अच्छा माना जाता है। रास्ते का थोड़ा कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, बाकी जब मैंने सूखा पेड़ आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, अगर वो ऊपर ही है तब तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे हूँ। अगर वो नहीं हुआ तो फिर और देखते हैं क्या बनता है। देखो दोस्तों, आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे ये है आपका, यहाँ से पत्थर मैंने फेंका, ये देखो कितनी ज़्यादा, वो देखो कहाँ पहुँच गया नीचे। ओह, तो देख सकते हैं आप, सीधी ही फिसलन है नीचे को। जो आप जंगल देख रहे हैं नीचे, ये जो आप जंगल देख रहे हो नीचे, इस जंगल से भी नीचे गया था मैं, और वो भी नीचे नाले के अंदर, जहाँ पे हमें भेड़ पालक भाई मिले थे। और ये है
खड़ी धार ऊपर को। तो दोस्तों सुबह मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको ऊपर से एक जगह दिखाई थी, मैंने बोला था कि ये जंजैली है, बट सॉरी दोस्तों, एक्चुअली ये जंजैली नहीं है, ये है करसोग। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, मतलब ये शिकारी माता की ओर गया ना, और यहाँ से ये ट्रैक वहाँ से रास्ता घूमता हुआ जहाँ मैं गया था वहाँ से नीचे नीचे को होता हुआ पहुँचता है ये नीचे करसोग में। तो गाइस ये जंजैली वैली नहीं, ये है करसोग वैली, ठीक है। और हम उस जंगल तक पहुँच गए थे, तो वहाँ से हमने थोड़ा सा डाउन होना था, मतलब 2 घंटे का जो है रास्ता था नीचे को, क्योंकि जितना नीचे को जाते बार है, मतलब वहाँ से जहाँ से इधर ऊपर से तो मेरे को लगता है अप्रॉक्स 3.5-4 घंटे लग जाएंगे ना नीचे को। लेकिन अगर नीचे से ऊपर आना हो तो आप मान के चलो 6 से 7 घंटे का ट्रैक है ये शिकारी देवी के लिए अप्रॉक्स पूरा की पूरा, क्योंकि ये है बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊपर को भी है, ये थोड़ा सा स्पैन है नीचे को सीधा आगे, मतलब प्लेन फिर से चढ़ाई है। तो ये है आपकी करसोग वैली और ये उसकी पहाड़ियाँ, ये आप देख ही सकते हो। बाकी मैं हो यहाँ से होता हुआ आया और अभी आगे के लिए कुछ इस तरीके का रास्ता है। और ये है दोस्तों वो सूखा पेड़ जो मैंने सुबह आपको आती बार दिखाया था, तो ये है वो सूखा पेड़। और चलते हैं धीरे धीरे आगे को। तो ये जो ट्रैक है गाइस जो मैं कर रहा हूँ, ये है आपका शिकारी टू करसोग या फिर करसोग से शिकारी के लिए ट्रैक, घने जंगलों से होता हुआ। बीच में आपको मतलब अभी तो देखो पानी नहीं है, मतलब वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे और जंगल भी, माउंटेन्स भी और जंगली जानवर भी, और जो तो मतलब पहाड़ियाँ भी। हरियाली आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी है। और अभी 2 बज चुके हैं। मैं नीचे से चला था, 10-15 मिनट मैंने उनके साथ भी बिताए। ये मान के चलो कि मैं 1:20 से वहाँ से चला हुआ हूँ। अभी 2 बज गए हैं। हार्डली मुझे आधा घंटा शायद और लगेगा ऊपर को, ठीक है। उसके बाद पहुँच जाएंगे। ये पढ़ लो आप, जय शिकारी माता दी करसोग के लिए। ये है मतलब कि ये वाला, ये देखो घने जंगलों से होता हुआ पहाड़ी रास्ता। यहाँ पे बीच बीच में जियो का, यहाँ पे दोस्तों मतलब जियो का सिग्नल है, एयरटेल का कॉलिंग नहीं हो रही है, ना नेट सिग्नल है बट कॉलिंग नहीं हो रही है, ना ही नेट चल रहा है। उसके अलावा आइडिया का कोई पता नहीं है। ही BSNL का बोल रहे हैं कि टावर बिछेंगे अभी, फिर पता नहीं। ये देखो करसोग वैली, कभी जाएंगे आपको दिखाएंगे करसोग भी नीचे से। अभी ये पीला पीला आप देख रहे हैं ना, तो ये है कणक। अभी यहाँ पे काटी नहीं है, मे भी 5-10 दिनों में काम चालू हो जाएगा। ये है हमारा ट्रैक। यहाँ से मेरे को चलते चलते हो गया है 40 मिनट से मैं लगभग कंटिन्यूअसली चला हुआ हूँ। अभी थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी है। प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। और घना जंगल है, इस तरीके की है पेड़। यहाँ से देखिए दोस्तों,
पूरी करसोग वैली आपको यहाँ से नज़र आएगी। ये देख सकते हैं आप, सूखे पेड़ हैं, खतरनाक जगह है। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं ये मंडी जिला के। खाई देखोगे तो हिल जाओगे दोस्तों। ये वाली जो लोकेशन है दोस्तों कैंपिंग के लिए बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये देख लो कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ से गए तो नहीं बचोगे। ये देख लो, यहाँ से नीचे गए तो नहीं बचोगे। बट इधर आप अपना कैंप लगा सकते हो। और पेड़ों के बीच से होता हुआ रास्ता देख सकते हैं आप। और दोस्तों मैं तो पहुंचूंगा अप्रोक्स 2:30 बजे ऊपर अपनी बाइक के पास। गाइज मेरा ना लंबा ब्लॉग बनाने का मतलब ये है कि आप रास्तों को, पहाड़ों को थोड़ा डिटेल से समझो, ठीक है। AI का ज़माना है सिर्फ मोबाइल में। असली लाइफ अगर जीनी है तो पहाड़ों पे आओ और पहाड़ों को एक्सप्लोर करो। अब जन्नत देखनी है आप लोगों ने, दिखाऊं जन्नत आपको? तो देखो जन्नत, ये है जन्नत, ये है प्यारे दोस्तों जन्नत। तो दोस्तों यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस पेड़ पे गिरी थी बिजली, पूरा मतलब टूट फूट के नीचे पहुँच गया। और देखो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से गिरा तो फिर गया। और गाइज ये है करसोग वैली, छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में करसोग वैली। और मैं पहले इसको जंजैली समझ रहा था, बट ये है करसोग। उसके अलावा ये है यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस लोकेशन है, ये नीचे को खाई है। बाकी ट्रैक का जो रास्ता है वो इस साइड को है। सो अभी चलिए चलते हैं। बाकी ब्लॉग गाइस कुछ इस तरीके से ही बन पा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आज मेरी जो कैप है वो घर में रह चुकी है थोड़ा। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है काफ़ी ख़तरनाक है ये। अभी 2-2:30 बजने वाले हैं, मतलब अप्रॉक्स में आपका मतलब कि 2:45 बजे, 2:30 से 3 बजे के बीच में मैं बाइक के पास पहुंच जाऊंगा। थोड़ा ही बचा अब तो आगे को। लोकेशन आप देख ही सकते हैं, ये देख सकते हैं आप रास्ता जो कुछ इस तरीके का है। और पेड़ बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके से गिरे हुए हैं। बाकी यह नीचे को खाई। गाइस फाइनली सुबह जहाँ से गद्दी भेड़ पालक भाइयों के लिए ट्रैक शुरू किया था, फाइनली वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और ये देख सकते हैं आप करसोग के लिए ये गया रास्ता, ये देख सकते हैं आप। तो सुबह मैंने यहाँ से जो है वो खड्डू के लिए स्टार्टिंग की थी। और सामने है मेरी बाइक, वो देख सकते हैं गाइस आप। यहाँ से ये है जन्नत, ये आप देख सकते हैं मेरी बाइक। तो गाइस गूगल मैप पे आपने देखा होगा, तो ये आया था वो खाली वाली लोकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लगी है मेरी बाइक, और इस रास्ते से होता हुआ आया था मैं। और यहाँ से गया था मैं खड्डू को।
तो ये आप देख ही सकते हो, ये है शिकारी देवी की। ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये शिकारी माता के मंदिर से आ रही है और जा रही है। करसोग और खड्डूवाड़ा, ये जो मेरा गद्दी भेड़ पालक भाइयों का जो ट्रैक है और शिकारी माता का, ये यहाँ पे फाइनली मतलब ख़त्म हो चुका है। अभी मैं जाऊँगा अपनी बाइक के पास, ठीक है। और मैं भी इस लोकेशन में ना सिग्नल आता है जाता है, आता है जाता है, बस यही लगा रहता है। सो दोस्तों, अभी मेन बात ये है कि ना हमारे पास गोप्रो है ना ड्रोन है, तो एक ही कैमरे से शूट होता है करके ज़्यादा दिक्कत है। बाकी शिकारी माता के लिए जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है। जंजैली वाली साइड से ज़्यादा है क्राउड, देवीदौड़ वाली साइड से कम है, क्योंकि वहाँ का जो रोड है वो मैंने आपको दिखाया है कि काफ़ी ख़तरनाक रोड है वो। इस रोड में ट्रैफिक आजकल काफ़ी ज़्यादा है, वो देख सकते हैं आप। गाड़ी आ रही है ऑल्टो, पहाड़ों की रानी। और इस यहाँ से जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी है। ये जो पहाड़ी है इसके पीछे वाली साइड में गया था, ठीक है जी। और ये जो रोड है ये जाता है जंजैली को, और आगे से एक रोड मुड़ता है वो जाता है करसोग वैली को, ठीक है। अगर मैं बाया करसोग होते हुए घर जाऊंगा तब तो बहुत टाइम लगेगा, अगर गया बाया जंजैली तब भी बहुत टाइम लगेगा। सफिशिएंट रूट देवीदौड़ वाला है, बट वो रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। तो मैं भी गाइस आप मान सकते हैं कि ये जो ट्रैक मैंने किया अप्रॉक्स 1.5 घंटा जाने को रखो, और 1 घंटा वापस, मतलब 1 घंटा जाने के लिए रखो और 1.5 घंटा वापस आने के लिए, वो भी पूरी स्पीड में। नहीं तो ये जो पूरा ट्रैक है आने जाने के लिए, इसमें आपका कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये जो ट्रैक मैं करके आया हूँ ये भी छोटा मोटा ट्रैक नहीं था, ठीक ठाक ही था। इसके बाद गाइज एक जगह पड़ती है रायगढ़ करके, अप्रॉक्स वहाँ पे भी गद्दी भेड़ पालक हो सकते हैं, बट कंफर्मेशन नहीं बोल सकते कि है कि नहीं है। ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। बाकी चलो अभी देखते हैं क्या बनता है। सो दोस्तों, इस व्लॉग को जो है वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, जो हमारा आज का ये व्लॉग है, ठीक है। सो गाइज, मी भी जानी पहचानी गाड़ी है, तब भी अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी अच्छी बात है। बाकी ये है लोकेशन बहुत ही प्यारी, और धूल में बाइक का जो हाल है वो बद से बदतर हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर।